2024 को लेकर अखिलेश यादव ने बना लिया बड़ा प्लान। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए चल दी बड़ी चाल। 9 और 10 जून को करने वाले हैं ये बड़ा काम। जी हां, यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी में अपने सबसे मजबूती दुर्ग यूपी को बचाए रखने की नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद में जुड़ गई है। तो वहीं सपा मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए नैमिषारण्य से मिशन 2024 के चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहिया वादियों और अंबेडकर वादियों को एक साथ मंच पर लाने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सपा के इस राजनीतिक प्रयोग से मुस्लिम मतदाता कहीं खिसक तो नहीं जाएंगे। अखिलेश को मंदिरों में जाने से क्या मिलेगा? क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे सकते हैं? सपा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। सपा ने इसके लिए नैमिषारण्य को चुना है, जहां 9 और 10 जून को 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कर रही है। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति से लेकर चुनाव जीतने का तरीका तक सिखाया जाएगा। मतदाता सूची सत्यापन, मतदाताओं का बूथ तक ले जाने का सही प्रबंधन का मंत्र दिया जाएगा। पार्टी ने कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक रामपाल यादव को संयोजक बनाया गया है। नैमिष धाम की पावन भूमि को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। इस तरह समाजवादी पार्टी नैमिष की तपोभूमि से मिशन 2024 का आगाज करेगी। नैमिषारण्य की तर्ज पर प्रदेश भर में सभी 80 लोकसभा सीटों पर सपा शिविर लगाएगी। सीतापुर की चौथी में 4 लोकसभा और 9 विधानसभा सीट है। सपा के पास इसमें सिर्फ एक विधायक है, जबकि बीजेपी 4 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीट पर काबिज है। धौरहरा, मिश्रिक, सीतापुर और मोहनलालगंज लोकसभा सीट आती है। बीजेपी ने 2014 से पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा रखा है, जिसमें सेंधमारी के लिए सपा ने बीजेपी के दुर्ग से ही अपने प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा करीब 36% वोट हासिल करने में कामयाब रही। सूबे के मुस्लिम वोटर्स ने 80% से ज्यादा वोट सपा को दिया, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकी। ऐसे में सपा की लोहिया वादियों और अंबेडकर वादियों के एक मंच पर लाकर 40 से 45% वोट हासिल करने की रणनीति है। इसके अलावा अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सपा को मुस्लिम परस्त वाली छवि से बाहर निकालने की है, जिसके लिए 2017 के चुनाव के बाद से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अखिलेश यादव पर हमेशा ही मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में वे जान चुके हैं कि सपा के परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे बीजेपी को नहीं हरा सकते। यही नहीं, वे पहले कांग्रेस और फिर बसपा के गठबंधन करके भी देख चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सके। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव हिंदू और अपने मुस्लिम वोट को एक साथ लाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं या फिर वो फेल हो सकते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।